जय बजरंगबली। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक 15 या 20 मिनट की क्लास में से एग्जाम में जो आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई देने हैं नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स में से वो सारे के सारे सही हो जाए? तो मैं बोलूंगा हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें मैं बताने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चंस उसी टाइप से पूछे जाते हैं जनरली, वो पॉइंट अगर आप पता रखते हो तो आप क्वेश्चंस एग्जाम में इजीली सही कर पाओगे। तो आज का जो टॉपिक है सर लेटर्स, और ये हमारी उसी सीरीज का पार्ट है जिसके अंदर हम 15 से 20 मिनट के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स को खत्म करवा रहे हैं, और ऑलमोस्ट मैं सारे टॉपिक्स करवा चुका हूं। आज जो टॉपिक लेकर आया हूं वो क्या हो गया सर? लेटर हो गया। अब लेटर्स के अंदर पहली बात सर, लेटर लिखना क्यों होता है? अरे लेटर आज भी बहुत सारा जो ऑफिशियल काम होता है, ऑफिशियल काम होता है जिसके अंदर कुछ न कुछ डेटा रहे उसका, तो वो लेटर राइटिंग के थ्रू लेटर्स उसमें लिखा जाता है। भली ईमेल हो गया, भली व्हाट्सएप हो गया, लेकिन लेटर्स अभी भी लिखा जाता है। अब लेटर से सर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे, आपको सबसे पहले तो ये पता रखना है। तो लेटर्स में आपको कौन कौन से पॉइंट्स का पता रखना है? तो लेटर्स में सबसे पहले आपको पर्पस पता होना चाहिए, लेटर लिख क्यों रहे हो। अरे भाई साहब, कोई शिकायत करने के लिए लेटर लिख रहे हो, बिजनेस लेटर है तो कोई ऑर्डर प्लेस करने के लिए लिख रहे हो, कोई इंक्वायरी करने के लिए लिख रहे हो, एडिटर को सपोज लेटर लिख रहे हो, तो क्यों लिखा जा रहा है आपको पर्पस पता होना चाहिए। उसके बाद में लेटर लिखा किसको जा रहा है, जिसको रिसीवर बोलते हैं, जिसको एड्रेसी बोलते हैं। रिसीवर और एड्रेसी ये दोनों वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका मतलब हो गया किसको लेटर लिखा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखा जा रहा है, एडिटर को लिखा जा रहा है, अपने किसी फ्रेंड को लिखा जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर बात आती है कौन सी टोन रखनी है सर आपको लेटर के अंदर, कौन सी टोन जो होगी वो टोन एक्सेप्टेबल होगी। तो अलग अलग लेटर्स के हिसाब से अलग अलग है। अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, किसी ऑफिशियल को लेटर लिख रहे हो, तो उनके लिए टोन अलग होगी, जैसे फॉर्मल होती है। दोस्त को लिख रहे हो तो इनफॉर्मल होती है, इसी को पर्सनल बोलते हैं। एक वर्ड और क्या होता है, पर्सनल होता है, प्रोफेशनल हो गया, पोलाइट हो गया, रेस्पेक्टफुल हो गया, फ्रेंडली हो गया, अथॉरिटेटिव हो गया, कर्टियस हो गया, कंसाइज हो गया। ये अलग अलग टोन होती है जो आप लोगों को पता रखना है। फिर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज होना चाहिए, क्या एक्शन आप उनसे चाहते हो कि वो एक्शन लें। और सबसे लास्ट में आपका जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो बिल्कुल कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज मतलब कम शब्दों में पूरी की पूरी बात कही हुई है, उसको हम बोलते हैं कंसाइज। तो लेटर लिखने से पहले आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब लेटर्स होते कौन कौन से, तो आप लोगों ने एक फॉर्मल लेटर पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। एक इनफॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल जो हम फ्रेंड्स और फैमिली को लिखते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं सर फॉर्मल लेटर की, तो एक ऑफिशियल लेटर होता है। ऑफिशियल के अंदर बिजनेस लेटर्स भी आते हैं, ऑफिशियल के अंदर जो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिखते हो कोई शिकायत करने के लिए, वो भी आते हैं, जो अथॉरिटी को लिखे जाते हैं, एडिटर वाले भी आते हैं। फिर डेमी ऑफिशियल है, मेमोरेंडम है, सर्क्यूलर है, नोटिस है, टेंडर है। ये जो सारे के सारे पार्ट है, ये किसके पार्ट है सर? ये फॉर्मल लेटर के पार्ट है। फॉर्मल लेटर मतलब जहां पे थोड़ी सी फॉर्मेलिटी की जरूरत हो, जहां पे आपको ये पूछने की जरूरत नहीं हो कि तबीयत वगैरह कैसी है, घर पे सब ठीक है या नहीं है, पिछले साल टूर पे कहां पे गए थे, ये बातें इसमें नहीं पूछी जाती, ये बातें इसमें पूछी जाती है। इस चीज का ध्यान रखना। चलो ठीक है, जब हमने बात करी ऑफिशियल लेटर्स की, तो मैंने कहा कि कोई भी कंप्लेन करनी है, कोई भी रिक्वेस्ट करनी है, कंप्लेंट या रिक्वेस्ट वाले लेटर किन को लिखे जा सकते हैं? या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखोगे, जो वो अथॉरिटी है जो ठीक करने वाली। आपके एरिया के अंदर रोड्स टूटी हुई है भाई साहब, आपके एरिया का सिटी हॉस्पिटल ढंग से काम नहीं कर रहा, तो ये जो लेटर है आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखा। नहीं तो आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हो। अरे सर न्यूज़पेपर और एडिटर कहीं करे लाइन माइन है। अरे मेरे भाई, जो आपने लेटर लिखा वो पब्लिश करेगा अपने न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, ऑब्वियस ही बात है, इसीलिए बने होंगे भाई साहब। तो वो जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस तरीके की समस्याएं हैं भाई साहब जो सही करवानी है। तो ये जो लेटर है कंप्लेंट और रिक्वेस्ट वाले, जो या तो कलेक्टर साहब को लिखोगे या फिर न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखोगे। फिर कुछ जॉब एप्लीकेशन होती है, और फिर बिजनेस लेटर्स होते हैं। तो ये जो सारे के सारे पार्ट है, ये किसके पार्ट है? ऑफिशियल लेटर के। क्या होते हैं मैं सभी के बारे में आइडिया दूंगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, एक तो फॉर्मेट से रिलेटेड पूछा जाएगा। फॉर्मेट से रिलेटेड, फॉर्मेट में सबसे ऊपर क्या होता है, जो सबसे ऊपर है उसको क्या कहते हैं, जो सबसे नीचे है उसको क्या कहते हैं। एक सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, सबसे ऊपर क्या आएगा उसके नीचे क्या आएगा, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सबसे पहले चीज तो ये पता रखोगे कि लेटर में आजकल सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। पहले ये ऊपर वाला एड्रेस जो था वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता था, वो ट्रेडिशनल स्टाइल थी। अभी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, तो इसको फुल ब्लॉक स्टाइल कहा जाता है। या तो ब्लॉक स्टाइल या फिर क्या कहा जाता है, फुल ब्लॉक स्टाइल। अब ये जो लिखा हुआ है इसमें सीक्वेंस पता रखना। इधर देखोगे सबसे ऊपर की तरफ जो आपको 3 लाइनें लिखी हुई दिख रही है, सबसे ऊपर की तरफ ये होता है सर सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब हो गया कि जो लेटर लिखने वाला है
उसका एड्रेस है, ये ध्यान रखना। ये जो एक लाइन लिखी हुई है ये डेट है। अब इनका भी फॉर्मेट क्या होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको पहले सीक्वेंस पता रखना। सबसे ऊपर सेंडर्स जो भेजने वाला है वो एड्रेस या राइटर्स एड्रेस, फिर डेट हो गई, और इन दोनों को मिला के हेडिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और फिर इंपॉर्टेंट है, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, हेडिंग ऑफ द लेटर कहते हैं। और उसके बाद में ये जो 3 लाइनें हैं ये रिसीवर्स एड्रेस है। अरे मेरे भाई, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पे रहेगा, इस चीज का पता रखना। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट में उसी चीज से रिलेटेड होता है कि किस चीज के बारे में लेटर है। उसके बाद में होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जैसे डियर सर हो गया, डियर मैम हो गया। अरे मेरे भाई, इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है सब कुछ बताऊंगा। इसी को आपको बोलना होता है, या तो सैल्यूटेशन बोलते हो या इसी को ग्रीटिंग्स बोलते हो। तो ये सीक्वेंस पता रखना। जैसे ही आपने ये लिख दिया डियर सर, उसके बाद में ये जो है ये मेन बॉडी होती है। ये क्या होती है, मेन बॉडी, जहां पे कंटेंट ऑफ द लेटर होता है। और ये 3 पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है सर? 3 पार्ट में होता है, ये भी मैं बताऊंगा। सबसे लास्ट में ये जो पूरा के पूरा है इसको सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है सर? सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, जिसके अंदर आपने योर्स फेथफुली लिखा, योर्स फेथफुली। ये क्या क्या सीक्वेंस होता है ये मैं बताऊंगा। इसी को कई जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इस चीज का पता रखना, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर भी बोला जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। ये दोनों चीजें पक्की पता रखना। ये पूरा के पूरा सीक्वेंस है। सबसे लास्ट में बहुत सारे लेटर्स होते हैं जिनके अंदर एनक्लोजर्स लिखा जाता है। अरे सर, एनक्लोजर्स क्या होता है? जो आपने लेटर के अंदर मोटे मोटे दावे किए हैं उससे रिलेटेड आपको सबूत देना है। भाई साहब, कहाँ ऊपर जो दावे किए हैं वो सही है, ये देखो न्यूज़पेपर की कटिंग्स देख लो, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो देख लो। वो सारे के सारी चीजें आपको एनक्लोजर्स में डालनी होती है, जो ये चीज बताती है कि हाँ ऊपर वाले चीजें सही है। ये पूरा सीक्वेंस है, ये पूरी की पूरी लाइन है जिसका आप लोगों को पता रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इस चीज का ध्यान रखना। सर, फॉर्मल और इनफॉर्मल में एक फर्क ये होता है, इनफॉर्मल के अंदर आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती, सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। रिसीवर्स एड्रेस इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि ये एनवेलप के बाहर आ जाता है, तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं होती। फॉर्मल में जो मैंने फॉर्मेट बताया वो सब कुछ लिखना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन फॉर्मल लेटर्स में, कैसी लैंग्वेज को यूज करना है या कैसी टोन को यूज करना है और कैसी टोन को यूज नहीं करना है। तो टोन कैसी रखनी है? पोलाइट एंड कर्टियस होनी चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, क्लियर एंड बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, फॉर्मल वोकैब्युलरी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल होनी चाहिए, रेस्पेक्टफुल टोन होनी चाहिए, प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये जो टोन है, ये टोन, और नेक्स्ट आप लोगों के सामने लिखा हुआ लैंग्वेज नॉट यूज्ड, कैसी लैंग्वेज का हमें यूज नहीं करना है। अरे मेरे भाई, लैंग्वेज एम्बिग्यूअस और वेग नहीं होनी चाहिए। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, एम्बिग्यूअस का मतलब हो गया अस्पष्ट, नहीं यूज करती है। इमोशनल, रोना रोना नहीं रोना है। फ्लैटरी फ्लावरी नहीं यूज करनी है। स्लैंग्स का यूज नहीं करना है। आपको ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्शंस जो है, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। कैन नॉट को कैन नॉट लगना है, कैंट नहीं लिखना है। यहां पे शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करना है। वबोज, वबोज का मतलब होता है एक पेज के लेटर को आपने 5 पेजेस के अंदर लिख दिया। भाई साहब, अणुते शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, उसको वबोज कहा जाता है। जोक्स नहीं मारने हैं। जागन्स का यूज नहीं करना है। जागन्स का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स, जो किसी फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल वर्ड्स हो, वहां पे ऐसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ये खास तौर से पता रखना है। एक क्वेश्चन आपको टोन से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे ही आपने अब सुनो, अब जो मैंने फॉर्मेट बताया ना, उसको लिखना कैसे कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन तो देखो, जब सबसे ऊपर की तरफ नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर हो गया, और मैंने आपको बताया कि हेडिंग क्या होती है, सेंडर्स एड्रेस प्लस डेट जो होती है वो हेडिंग होती है। तो यहां पे आप लोग देखोगे एड्रेस कैसे लिखना है। सबसे पहले प्लॉट नंबर जो भी है, एस कैपिटल है, एन कैपिटल है, शास्त्री नगर हो गया, जोधपुर जे हो गया, राजस्थान में आर हो गया, ये सब का सब कैपिटल है। यहां पे जगह जगह कॉमा नहीं लगा रखा है, इस चीज का ध्यान रखना। एड्रेस लिखते टाइम हर लाइन के बाद कॉमा नहीं लगाते, छोटे से बड़े की तरफ जाते। पहले शास्त्री नगर छोटा है, फिर जोधपुर उससे बड़ा, फिर राजस्थान उससे बड़ा। इस सीक्वेंस में आपको जानना है, इस चीज का ध्यान रखना। इस तरीके से आप एड्रेस लिखते हो। चलो, उसके बाद में डेट आ गई। डेट आने के ये तीनों फॉर्मेट है सर, पता रख लेना। जब आप पहले 03 लिखते हो, मई लिखते हो, 2026 लिखते हो, ध्यान रखना कोई भी कॉमा नहीं है। महीने को छोटा करके नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, कोई कॉमा नहीं है। लेकिन आपने मई पहले लिख दिया, 03 बाद में लिख दिया तो कॉमा है, बाद में हो गया 2026 हो गया। इस चीज का ध्यान रखना, मई 03 2026, या फिर इसी को, ये दोनों सबसे ज्यादा सही है। थर्ड नंबर पर ये हो सकता है कि आपने थर्ड मेल कर दिया तो कॉमा कर दिया, 2026 कर दिया। ध्यान
रखना, ये जो तरीके है ये धाप के गलत है, धाप के गलत। सिर्फ 26 नहीं लिखना है, डेट वर्ड आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। अब आप लोगों के सामने आ गया नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। अरे मेरे भाई, जिसको आप एड्रेस लिखने, मतलब जिसको आप लेटर लिखने वाले उसका, तो पद क्या हो गया? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द कलेक्ट्रेट ऑफिस और जोधपुर। कहीं पे फालतू का कॉमा नहीं है, फर्स्ट लेटर जो है वो सबका कैपिटल है। इधर देखोगे द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, ये ध्यान रखना। एक रेफरेंस नंबर होता है। रेफरेंस नंबर क्या होता है? जब आप कहीं पे ऑफिशियल, किसी भी ऑफिशियल को लेटर लिखते हो तो भाई साहब रेफरेंस नंबर होता है कि यार मैंने पहले भी मान लो कोई लेटर लिखा है, या मैं जो ये सारी बातें कह रहा हूं आप उसमें से चेक कर लेना, वहां से आप रेफरेंस ले लेना, उस लेटर को आप पहले देख लेना, ताकि ये सारी चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो वो होता है रेफरेंस नंबर या रेफरेंस लाइन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। रेफरेंस लाइन ऑफिशियल लेटर में रेफरेंस नंबर लिखा कहां जाता है? सब्जेक्ट के ऊपर। यहां पे ये देखोगे, यहां पे सब्जेक्ट से जस्ट ऊपर देखो, सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, और उसके बाद में एक रेफरेंस नंबर होता है, और उसके बाद में हम क्या लिखते हैं सर? सब्जेक्ट लिखते हैं। अरे सर सब्जेक्ट का काम क्या है? ये बताना। सब्जेक्ट का काम यही बताना है कि लेटर किस चीज के बारे में, पर्पस क्या है भाई लेटर का। इधर देखो ना, जैसे क्या लिखा हुआ? कंप्लेंट अबाउट, किसी चीज के बारे में शिकायत है, रिक्वेस्ट है, रिमाइंडर देना है, एप्लीकेशन है, किस चीज के बारे में, तो वो सब्जेक्ट होता है। अब आप लोगों के सामने बात आती है, सर सुनना, सैल्यूटेशन की बात आती है। सैल्यूटेशन में बस 3 चीजें पता रख लो। जब सामने वाले आदमी को जानते ही नहीं हो, भाई साहब की ठानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप लोग डियर सर या डियर मैम लिखते हो, ये ध्यान रखना। जब नाउन हो, जानते हो लेकिन फॉर्मल तरीके से बात करनी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का नाम पता है लेकिन दोस्त नहीं है, वो ध्यान रखना, फॉर्मल तरीके से बात करनी है, तो डियर मिस्टर और डियर मिसेस गहलोत हो गया, ये ध्यान रखना। डियर मिस्टर गहलोत, डियर मिस गहलोत हो गया। अब नाउन और सेमी पर्सनल हो, या अपने फ्रेंड को किसी को लिख रहे हो, तो आपने क्या लिख दिया? डियर विनोद लिख दिया, जिसमें आप पूरा नाम मेंशन कर सकते हो। नहीं तो आपको डियर मिस्टर और डियर मिस गहलोत लिखना होता है। इस चीज का पक्का पता रखना सर। नेक्स्ट ये देखो, यही तो लिखा हुआ है। अब आपको एक चीज का ये पता रखना है कि यहां पे रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैडम लिखने की जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लुअस है, ये सुपरफ्लुअस, रेस्पेक्टेड लगाने की जरूरत नहीं है। एक चीज और पता रखोगे, ये बाद में कॉमा नहीं लगाना है, और डीएसएम कैपिटल होता है। डीएसएम का मतलब हो गया डियर सर मैडम, ये ध्यान रखना। डियर मिस्टर मिस डॉक्टर प्रोफेसर जो भी है सरनेम, ये सब का सब कैपिटल है। इस चीज का आप लोगों को पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया है, पता चला है सर। जे बात। अब आपके सामने आता है कंटेंट ऑफ द लेटर, और कंटेंट ऑफ द लेटर से मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, लेटर की बॉडी 3 पैराग्राफ होते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन हो गया, डिटेल्स हो गया, रिक्वेस्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, फिर डिटेल्स दे दोगे, फिर रिक्वेस्ट या कंक्लूजन, आप उनसे क्या चाहते हो कि प्लीज ये काम कर लो, तो 3 चीजों में होगा। इस चीज का ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में ये ध्यान रखना कि सबसे लास्ट में आपको थैंक यू या विथ रिगार्ड्स लिखना होता है। ऐसे शॉर्ट में थैंकिंग यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, अवेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मतलब शॉर्ट में सेंटेंसेस खत्म नहीं करना है, पूरा लिखोगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई और एक्शन फ्रॉम यू, आपको पूरा के पूरा लिखना होगा। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना। अब सर यहां पे भी एक सवाल आता है कि योर्स फेथफुली या फेथफुली योर्स कब लिखूं? तो जब अननोन हो, अननोन मतलब आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिखा है, कुछ नहीं जानते, ऑफिशियल को लिख रहे हो जहां पे हम डियर सर और मैडम लिखते हैं, तो वहां पे योर्स फेथफुली। 2 चीजें पता रखना, वाई कैपिटल है, एफ छोटा है। जब आप फेथफुली योर्स लिखते हो तो एफ कैपिटल है, वाई छोटा है। दूसरी चीज पता रखना, सिर्फ योर लिख दिया तो गलत होगा। तीसरी चीज पता रखना कि योर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो भी गलत होगा, यह ध्यान रखना। फॉर फॉर्मल रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप कैसी हो सर? फॉर्मल हो, जिसका मतलब हो गया नाम तो आप जानते हो लेकिन पर्सनली नहीं जानते, सिर्फ नाम जानते हो लेकिन दोस्त नहीं है, तब वहां पे जैसे लिखते हैं ना डियर डॉक्टर सिन्हा, डियर मिस शर्मा, उसी तरीके से यहां पे योर सिंसियरली रहेगा या फिर रहेगा सिंसियरली योर्स। इस चीज का पता रखना। और जब यही आप किसी दोस्त को लिखते हो, जैसे डियर सुजाता लिखा हुआ है, तो वहां पे योर सिंसियरली रहेगा। बेस्ट रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, रिगार्ड्स, ये सारे लिखे जा सकते हैं। टीचर और प्रिंसिपल के लिए तो आपको पता ही है, योर्स ओबीडियंटली लिखा जाता है। तो सर हमने तो योर्स ट्रूली भी सुन रखा है। 1% केस में आ सकता है अननोन हो, जैसे योर्स फेथफुली आता है ना, उससे थोड़ा सा कम फॉर्मल हो। फॉर्मल वो भी है, फॉर्मल ये भी है, थोड़ा सा कम फॉर्मल हो। और योर्स सिंसियरली से थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल हो, तब आप किसका प्रयोग करते हो? योर्स ट्रूली का प्रयोग करते हो। इस चीज का पक्का ध्यान रखना। ऐसे ये लिखा रहता है। सबसे लास्ट में ये देखोगे,
ये सब्सक्रिप्शन हो गया। और सबसे लास्ट में एनक्लोजर होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया। एनक्लोजर कोई भी वीडियो, फोटोज, न्यूज़पेपर की हेडिंग वगैरह हो गई, ये ध्यान रखना। डेट और सिग्नेचर जो होते हैं लेटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये देखो फॉर्मेट हो गया आपके सामने भाई साहब, सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस हो गया, ये देखो सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया ऐसे लिखी हुई, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट हो गया सर, हो गया सर, हो गया मोस्ट हम्बली, और ये सब कुछ लिखा हुआ है योर्स फेथफुली और सलमान। ये पूरा के पूरा सीक्वेंस आप लोगों को पता रखना है। अब आप लोगों के सामने अगर मैं बात करूं सर बिजनेस लेटर्स की, ये फॉर्मल लेटर हो गए जो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, एडिटर को लिख रहे हैं। अब दूसरा इसी का एक पार्ट होता है बिजनेस लेटर्स। अरे मेरे भाई, बिजनेस लेटर्स दो अलग अलग शॉप वाले हैं, उनके बीच में जो बातचीत हो रही है, बिजनेस से रिलेटेड जो बातचीत हो रही है कि भाई साहब मेरा ये काम है, मतलब मेरे को ये किताबें चाहिए, मेरे को ये वॉशिंग मशीन चाहिए, आपके वहां अवेलेबल होगी या नहीं होगी। तो चार तरह के लेटर होते हैं। सबसे पहला होता है कि आपको इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी करने का मतलब हो गया कि आप ये पूछोगे भाई साहब आपके वहां अगर ये अवेलेबल है तो आप मुझे इनके कोटेशंस भेजिए, ताकि मेरे को पता चले क्या डिस्काउंट है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। तो वो इंक्वायरी वाले में होगा। जैसे इंक्वायरी कर ली, अब दूसरा जो सामने वाला आदमी है जिसको आपने लेटर भेजा है, वो रिप्लाई देगा, और वो रिप्लाई देकर अपनी तरफ से कोटेशंस भेजेगा कि भाई साहब हम वॉशिंग मशीन जब आप इतनी खरीदोगे तो ये डिस्काउंट देंगे, जब आप इतनी टीवी खरीदोगे तो ये डिस्काउंट देंगे। तो वो जो हो गया वो क्या हो गया, रिप्लाई हो गया। और उसके बाद में आपके सामने आता है टू प्लेस एन ऑर्डर, थर्ड नंबर पे टू प्लेस एन ऑर्डर। अब आपको सारी चीजें तो पता चल गई, अब आपको ऑर्डर प्लेस करना है कि भाई साहब इतनी वॉशिंग मशीन भेज दो, भाई साहब इतनी किताबें भेज दो, भाई साहब इतनी ड्रेसेस भेज दो। तो वो जो होगा वो क्या होगा, ऑर्डर प्लेस करने का होगा। और सबसे लास्ट में इसी में कंप्लेंट वाला होगा। कंप्लेंट में क्या हुआ, जिसने किताबें भेजी भाई साहब फटी हुई भेज दी, आपने न्यूएस्ट एडिशन मांगा था, उन्होंने पुराना एडिशन भेज दिया। तो इस वजह से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इसको आपको वापस शिकायत करनी है, लेकिन शिकायत में रोना, मतलब हार्ट ब्रोकन, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल आपको फॉर्मल तरीके से कहना है कि प्लीज इस मैटर को देखें। इसमें आपको रिसीट नंबर, सारी चीजें बतानी होती है कि भाई साहब ये रिसीट नंबर है, ये ऑर्डर नंबर है, इस तारीख को हमने खरीदा था। वो सारी चीजें आप लोगों को इसमें बतानी होती है। तो ये बिजनेस से रिलेटेड जो बातचीत होती है वो किस में होती है सर, बिजनेस लेटर्स में होती है, ये ध्यान रखना। तो बिजनेस लेटर्स में की जो लैंग्वेज होगी ये भी क्या होगी, बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल कंसाइज होगी। क्लियर है, कंसाइज है, कर्टियस है, करेक्ट है, कंप्लीट है। और टोन जो होगी वो बिल्कुल कैसी टोन होगी सर, प्रोफेशनल टोन होगी। इस चीज का पता रखना। तो कॉमन जो स्ट्रक्चर होता है बिजनेस लेटर का, वो सबसे ऊपर वही सर, सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, रिसीवर्स एड्रेस है, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है, बॉडी है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर और सिग्नेचर, वो सारी चीजें उसी फॉर्मेट में यहां पे लिखी जाती है, ये ध्यान रखना। अब आप लोगों के सामने एक आती है जॉब एप्लीकेशन। सर जॉब एप्लीकेशन क्या है, सुनना। जस्ट पास में, मेरे पास में कोई एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जहाँ पे इंग्लिश के टीचर की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टीजमेंट डाला कि भाई साहब एक टीचर चाहिए। अब इंग्लिश का टीचर, कोई फिजिक्स का टीचर, कोई भी रिसेप्शनिस्ट चाहिए सपोज। और मैं सपोज एक इंग्लिश का टीचर हूँ या फिजिक्स का टीचर हूँ या रिसेप्शनिस्ट हूँ, मैंने पहले भी काम कर रखा है। तो मैंने उनको लेटर लिखा कि मेरे को रख लीजिए। अब मैं अपनी जो सारी क्वालिटीज़ बताऊँगा, इंपॉर्टेंस बताऊँगा, स्किल बताऊँगा, स्ट्रेंथ बताऊँगा, वो जो सारा काम होगा कि मैं उनको जॉब के लिए लेटर लिख रहा हूं, तो वो जो लेटर होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, जॉब एप्लीकेशन बोलूंगा। इस चीज का ध्यान रखना। और जॉब एप्लीकेशन के अंदर एक एनक्लोजर हम शामिल करते हैं। और वो एनक्लोजर क्या होता है, वो होता है जिसको हम करिकुलम विटाई कहते हैं, या रेज्यूमे कहते हैं, या बायोडेटा कहते हैं। करिकुलम विटाई, इसके अंदर होता क्या है, आपको खुद का नाम लिखना होता है, फिर एड्रेस लिखना होता है, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो आपकी सारी की सारी है, आपको वो मेंशन करनी होती है, ये ध्यान रखना। आपको अपना एक्सपीरियंस बताना होता है, आपको स्किल्स, लैंग्वेजेस नोन, हॉबीज, अचीवमेंट्स जो भी है वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन करनी होती है, जो उस जॉब के लिए ज़रूरी हो सकती है। तो ये सारी चीजें ये किसके अंदर लिखी जाती है, करिकुलम विटाई के अंदर। और ये कौन से लेटर के अंदर काम आता है, तो आप क्या बोलोगे, जॉब एप्लीकेशन के अंदर काम आता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का पता चला है, समझ में आया है। अब आप लोगों के सामने एक लेटर लिखा मैंने, और वो लेटर कौन सा हो गया सर, डेमी ऑफिशियल लेटर हो गया। अरे सर डेमी ऑफिशियल लेटर होता क्या है, डेमी ऑफिशियल लेटर, इस चीज को सुनना। अगर एक सरकारी कर्मचारी है, सरकारी पद पर कोई है, उसको किसी दूसरे सरकारी पद वाले आदमी से काम निकलवाना है कोई,
अब वो पर्सनल तरीके से काम निकलवाना। अब वो आदमी जो है, दूसरा जो आदमी है, वो उससे पद में नीचे भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट जिसको हम बोलते हैं, या उसके बराबर का पद का भी हो सकता है। अब उसको उसको लेटर लिखना है, लेकिन उसको ऑफिशियल तरीके से काम नहीं करवाना है, उसको पर्सनल तरीके से काम करवाना है, किसी पर्सनल रिलेशन से उसे काम करवाना है कि भाई यार थारे कने फाइल आवेला, वह फाइल मारे भाईरी है, थोड़ा सा ध्यान रखजे। जनरली तो 30 दिनार महीनों काम करिया करे, यार मारे भाईरी फाइल है तो 4-5 दिना में निबेड़ दीजिए, जितो जल्दी हो सके वो तो जल्दी निबेड़ दीजिए। तो इस टोन के साथ जो आप लेटर लिखोगे, वो जो लेटर होता है वो क्या होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर होता है। भले आप अपने सबऑर्डिनेट को लिख सकते हो, किसी साथी को लिख सकते हो, ताकि आप ये उससे चाहते हो कि आप उसे एक पर्सनल अटेंशन दो कि मेरा फोन आ गया है या मैं ये लेटर लिख रहा हूं, तो उस वजह से जिस स्पीड से तुम काम कर रहे हो उससे थोड़ा सा कम स्पीड से, ज्यादा स्पीड से ऐसे काम करना है, जो आप चाहते हो वो करना है। तो वो किस में होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर में होता है, ये ध्यान रखना। एक हायर रैंकिंग, जनरली हायर रैंकिंग ऑफिशियल से दूसरे इंडिविजुअल को लिखा जाता है, जूनियर ऑफिसर या सबऑर्डिनेट को कोई पर्सनल मैसेज देना है, कोई डायरेक्ट आप ऐसा चाहते हो, कोई इश्यू है जिसमें डायरेक्ट अटेंशन चाहिए, पर्सनल टोन होती है इसके अंदर। ऑफिशियल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो होती है लेकिन टोन पर्सनल होती है, इस चीज का आप ध्यान रखना। वर्बल ऑफिशियल कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। एक और चीज जो आपको पता रखनी है, सुनना, ये जो फॉर्मेट होता है इसका, ये जो फॉर्मेट है सबसे, ये जनरली लिखा जाता है सर, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जनरली लिखा जाता है इसके ऊपर जो आप लोगों के सामने ये बना हुआ दिख रहा है, लेटर हेड जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर हेड। तो लेटर हेड में जनरली आपका नाम और पद जो है ऊपर ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं, आपका नाम पद ऊपर ऑलरेडी क्या होते हैं सर, प्रिंटेड। तो ये लेटर हेड के ऊपर नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपार्टमेंट लिखा हुआ रहता है, मिस्टर अरविंद मेहता परचेज ऑफिसर लिखा हुआ है, डीओ नंबर, वहां पे जैसे रेफरेंस नंबर थे ना उस लेटर के अंदर, इसी तरीके से यहाँ पे डेमी ऑफिशियल नंबर होते हैं, वो लिखे जाते हैं जो रेफरेंस का काम करते हैं। डियर श्री वर्मा जिसको आप लेटर लिख रहे हो, ये ध्यान रखना। तो डियर श्री वर्मा क्यों लिखेंगे, क्योंकि नाम जानते हैं, लेकिन अभी भी फॉर्मल तरीके से बात करनी है। और बाकी आपने अंदर की तरफ बॉडी में ये सारा लिखा, और आधा फॉर्मल है तो हमने देखो योर सिंसियरली का प्रयोग किया है। और जिसका एड्रेस है, अब जिसको हम लेटर लिख रहे हैं ना सर, जिसको लेटर लिख रहे हैं वो यहां पे आ गया है, मतलब रिसीवर्स। एक ये चीज थोड़ी सी अलग है, रिसीवर्स एड्रेस जो है वो आपको सबसे नीचे की तरफ दिखाई देता है। एक और चीज ध्यान रखना, जो हम इससे पहले वाले जो फॉर्मल लेटर लिखते थे ना सर, उसमें हम वी अस अर का यूज करते थे। मेरे घर के पास में मान लो रोड टूटी हुई है, तो ये समस्या सिर्फ मुझे नहीं हो रही है, आसपास वाले सभी एरिया वालों को हो रही है, तो वी रिक्वेस्ट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हम सभी निवेदन करते हैं। लेकिन यहां पे आप वी की जगह पे आई का प्रयोग करते हो, क्योंकि ये मेरे लिए काम करवाया जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। तो एक ये ध्यान रखोगे, आई का प्रयोग होता है, वी का प्रयोग नहीं होता, इस चीज का पक्का ध्यान रखना। और यहां पे एक और चीज है, आपको काइंड वर्ड्स विद काइंड रिगार्ड्स, विद बेस्ट रिगार्ड्स जैसे शिष्ट वाक्यांश से पहले लिखे जा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर से पहले लिखे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। सबसे नीचे की तरफ होता है योर सिंसियरली, हो गया, इसमें मेरे हिसाब से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रेजेस लाइक गवर्नमेंट, एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स, इस तरीके की बातें नहीं करनी है भाई साहब। ये आपने पर्सनल रिलेशन से आप अपने काम निकलवा रहे हो। देयर शुड बी नो सेंस ऑफ ऑर्डर इन दिस लेटर, इस लेटर के अंदर कोई भी सेंस ऑफ ऑर्डर नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पक्का पता चला है, समझ में आया है। अब आप लोगों के सामने जो है नोटिस है सर, नोटिस होता क्या है, तो इधर देखना। नोटिस आपके आसपास स्कूल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे कोई एक इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचानी है, तो उसको पहुंचाने का एक तरीका है, आपको किसी एक जगह पे वो चिपका के रख दो, जो भी वहां से गुजरेगा उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब उस इन्फॉर्मेशन में होगा क्या, उससे रिलेटेड जो भी, क्या कोई आपकी जो स्कूल है वो आपको एजुकेशनल टूर पर लेके जाने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है टूर कहाँ लेके जाएंगे, कब लेके जाएंगे, कितने दिनों का होगा, कितने पैसे लगेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे होगी। सबसे जरूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे ऊपर की तरफ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए, नोटिस लिखा हुआ है, टॉपिक्स, हेडिंग और सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और अंदर की तरफ बॉडी रहेगी जहां पे वो सारी डिटेल्स रहेगी, जो आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो सारी की सारी डिटेल्स रहेगी, और सबसे नीचे की तरफ सिग्नेचर रहेगा, इधर डेट रहेगा। तो ये किसका फॉर्मेट हो गया, नोटिस का। ये ध्यान रखना, डिस्प्लेड पीस ऑफ पेपर होता है। डिस्प्लेड पीस ऑफ पेपर का मतलब है कि इसको लगाया हुआ होता है, इसको डिस्प्ले किया हुआ होता है, इस चीज का आप लोगों को पक्का ध्यान रखना है 100%। तो ये डिस्प्ले किया हुआ होता है, सभी को अलग अलग नहीं भेजा जाता। और जबकि मैं बात करूं अगर सर्क्यूलर लेटर की, तो सर्क्यूलर लेटर यह है कि किसी भी ऑफिस में
कोई भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हो या इंटरनली कोई भी डिसीजन लिया गया हो, मैं ये चाहता हूं कि ये सारे कस्टमर्स तक पहुंचे, मैं ये चाहता हूं कि सभी ऑफिस वाले स्टाफ तक पहुंचे, सभी तक। तो जो पर्सनली एक एक मैसेज सभी को भेजा जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि ऑफिस वालों के लिए एक अलग मैसेज डिजाइन किया हुआ है, स्टाफ मतलब जो कस्टमर्स है उनके लिए अलग मैसेज डिजाइन किया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। तो सबको पर्सनली एक अलग अलग भेजा जा रहा है, इसको चिपकाया नहीं जा रहा है। इसमें लार्ज ऑडियंस भी हो सकती है, सेलेक्टिव ऑडियंस भी हो सकती है। उनको जो भेजा जा रहा है वो क्या है, सर्कुलर लेटर है। जब सम एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हो या इंटरनली टेकन कोई डिसीजन हो, वो स्टाफ को दिया जाता है कंप्लाइंस मतलब मानने के लिए। सर्कुलर्स आर लेटर्स विच आर सर्कुलेटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और सेलेक्टिव नंबर ऑफ पीपल को जो भेजा जाता है वो सर्कुलर होता है। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये सर्कुलर लेटर, ऊपर कोई सेंडर्स एड्रेस कुछ नहीं लिखा हुआ है भाई साहब, सीधा ये लिखा हुआ है डियर कस्टमर लिखा हुआ है, और जो बातचीत है वो लिखी हुई है, सबसे नीचे सब्सक्रिप्शन है। इट शुड बी रिटन इन द सेकेंड पर्सन। सामने वाले से जो आप काम करवाना चाहते हो तो सामने वाले के लिए यू योर का प्रयोग करना है, और इसी को हम बोलेंगे किसका यूज करोगे, सेकेंड पर्सन का आपको यूज करना है। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ये देखो ना, यू विल नाउ बी एबल टू एंजॉय फ्रेश केक्स, ब्रेड्स एंड स्नैक्स, इन सब का आप आनंद ले पाओगे, तो यू का यूज किया हुआ, ये ध्यान रखना। फिर आप लोगों के सामने क्या आ गया सर, टेंडर आ गया। टेंडर क्या होता है कि सपोज मेरे को ये बिल्डिंग बनवानी है, या इस बिल्डिंग के अंदर मेरे को ऑफिस के अंदर टेबल्स बनवानी है, टेबल्स बनवानी है, तो अब जरूरी नहीं है सिर्फ प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए मैं कोई काम करवाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे या तो कुछ गुड्स चाहिए या तो कुछ सर्विसेज चाहिए। गुड्स क्या चाहिए, मेरे को लकड़ी भी चाहिए, मेरे को लोहा भी चाहिए। तो मार्केट के अंदर कौन ये सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करता है, कम रेट में प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए मैंने टेंडर निकाला भाई साहब के, मान लो मेरे को 10,000 टेबल्स बनवानी है, 10,000 टेबल्स के लिए लोहा भी चाहिए, वुड भी चाहिए। तो टेंडर निकाला कि कौन ये गुड्स मेरे को प्रोवाइड कर सकता है, पहले उसका, फिर सर्विसेज का कि कौन ये लकड़ी और लोहे से टेबल्स बनवा सकता है, कम से कम पैसे में कौन बनवा सकता है, कम से कम टाइम में कौन बना सकता है, और कौन सबसे अच्छी क्वालिटी का बना सकता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो लागू किया जाता है, जो भेजा जाता है, दैट इज द टेंडर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंडर। और रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इनवाइट करते हैं पोटेंशियल एंड क्वालिफाइड सप्लायर्स को, जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऑन सर्टेन कंडीशंस पर्टेनिंग टू प्राइस, पीरियड, क्वालिटी एंड डिलीवरी, इसके ऊपर इसको ये किया जाता है। और टेंडर बिजनेस के अंदर क्या मतलब होता है, टाइप्स ऑफ कोटेशन होता है, ऑफरिंग द लोएस्ट प्राइस फॉर सप्लाई। मतलब कोटे बिजनेस के अंदर मैं कह रहा हूं ना मेरे को ये करवाना है, तो जो सबसे कम प्राइस पर वो काम करके देगा तो वो क्या हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। टेंडर रिटर्न कोटेशंस होते हैं, तो क्या करने के, कम जॉब को कंप्लीट करने के ये टेंडर दिखता है इस तरीके से। और फिर आप लोगों के सामने आती है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या आती है, कोई भी न्यूज़पेपर में है, कोई भी न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन के अंदर रिपोर्ट्स लिखी जाती है, 2 पॉइंट्स के ऊपर लिखी जाती है। या तो आप इसको ऐसा कह सकते हो कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कोई इवेंट या प्रोग्राम हुआ है। जैसे यहाँ पे सपोज कोई प्लांटेशन प्रोग्राम चला है, तो उस प्लांटेशन प्रोग्राम के बारे में मुझे सब कुछ बताना है, सारी डिटेल्स देनी है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग इसके अंदर शामिल थे, कोई चीफ गेस्ट था या नहीं था, ऐसा प्रोग्राम और होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से कोई एक्सीडेंट हुआ है, मान लो बैंक रॉबरी हुई, तो बैंक रॉबरी कहाँ हुई है, कितने लोग थे, कितना पैसा लेकर चले गए, पुलिस कब आई थी, क्या सरकार ने अपनी तरफ से कुछ डिसीजन लिया है या नहीं लिया, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां लिखनी होती है। तो ये काम किस में होता है, रिपोर्ट में। तो फॉर्मेट क्या रहता है, आपको सबसे ऊपर की तरफ देखो स्ट्रक्चर हेडिंग होती है, अ बैंक रॉबरी बाय, रिपोर्टेड बाय, किसके द्वारा रिपोर्ट करी जा रही है, प्लेस और डेट यहां पे रह जाएगा, और अंदर सारी की सारी रामायण आ जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। ये फॉर्मेट है, 2 तरीके से होता है, एक्सीडेंट के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर, जो मैंने बताया व्हाट हैपेंड या नेम ऑफ द नेचर ऑफ द इवेंट, सारी डिटेल्स आपको उसके अंदर देनी होती है। और सबसे लास्ट में जो आप लोगों के सामने आता है वो होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है सर, रिटन और स्पोकन मैसेज दैट टेल्स समवन नॉट टू फॉरगेट। अरे मेरे भाई, आपको एक काम बताया था, आप उस काम को करना भूलना मत, ये कहने के लिए जो लेटर भेजा जाता है उसे आप क्या बोलते हो, रिमाइंडर। इसमें आप फोटोकॉपी भेजते हो, पहले जो आपने लेटर भेजा था काम करने की, उसे की कि भाई साहब पहली मैं थाने कहे तो इन्हें पक्की बात भूल जे मती, मैं थाने पहली भी भेजियो। तो वो जो करने का काम होता है वो रिमाइंडर होता है। वह ये देखो ना, अ रिमाइंडर इज ए रिटन और स्पोकन मैसेज दैट टेल्स समवन नॉट टू फॉरगेट टू डू समथिंग, जो किसी को कहता है कि ये काम करना भूल मत जाना मेरे भाई। और यही इंपॉर्टेंट नोट क्या है, व्हेन यू सेंड अ रिमाइंडर लेटर यू शुड ऑलवेज अटैच और मेंशन अ कॉपी ऑफ द अर्लियर लेटर दैट वाज ऑलरेडी सेंट। ये आपको मेंशन करना होता है, इस चीज का पक्का ध्यान रखना। तो ये लेटर्स के अंदर जितना मैंने बताया है सर, उतना पता रख लोगे, क्वेश्चंस करेक्ट होंगे आप लोगों से, पक्के करेक्ट होंगे, ध्यान रखना। और इसी के शायद एमसीक्यू अपलोड किए हुए हैं ऐप के ऊपर, आप वहां से जाकर उनकी प्रैक्टिस कर लोगे ताकि और बेटर हो जाएगा।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ पता चल रही है, एक एक चीज़ समझ में आ रही है। पढ़ते रहें, आनंद में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली। और ये क्लासें कैसी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।